हम चुनाव तो बिल्कुल नहीं हारे हैं, चुनाव हराया गया है और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने गुंडई लफोई लंठई की है, जिसके चलते हमें चुनाव हारना पड़ा। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ और कुछ उनके लोगों ने हमको मारने के लिए यहाँ पर दौड़ते हुए रोड पर आ गए। जो कृष्णा जो यादव जी अभी चुनाव जो जीते हुए हैं, वो हमसे मतलब बोले कि हम माफ़ी चाहते हैं से आप छोड़िए इस बात को, मिलिए आप गले मिलिए। बोले जब आप लोग हम पर हाथी टान दिए मारने के लिए, तो इसका बड़ा सबसे पहला मैसेज यही है कि आप लोग गुंडई करने की दबंगई करने के लिए ही आप लोग ऐसा काम किए। ये निराशा में मतलब अलग जगह बैठा हुआ है कि पैक्स अध्यक्ष साहब एक सीतामढ़ी के थे, लोगों को रोजगार दिए, इतनी सारी काम दिए। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारा पंचायत समृद्ध बने, सशक्त बने और वहां लोग रोजगार पैदा हो। 10 साल से पैक्स अध्यक्ष थे और मैं अपना निजी ज़मीन दान करके 3 कट्ठा ज़मीन दान करके मैं पैक्स का अपना गोदाम बनवाया हूँ। वो ज़मीन मतलब राज्यपाल के नाम से दान कर दी गई है। इंक लगना चाहिए, इंक से प्रमाण मिल जाता है कि हाँ, वोट डाल कर देखिए मैं भी कल वोट किया हूँ, मेरे हाथ में कहीं इंक नहीं लगा हुआ है। और यह निर्वाचन आयोग का शासन मतलब एक 55 साल से पैक्स अध्यक्ष आप लोगों के पास था जी, और इस बार कहाँ चुप हुए कि हार गया? सबसे पहले तो आपके इस IPN 7 न्यूज़ को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और देमल पैक्स की समस्त जनमानस को मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है कि आप लोगों ने एक नए प्रत्याशी का चयन किया और आप लोगों ने जो मुझे वोट देकर के बार बार जिताने का काम किया। हमारे घर में बाबा 55 साल से 35 साल लगभग 40 साल रहे, 10 साल से हमारे चाचा जी रहे, मल्ले प्रसाद जी। इस बार हम इस चुनाव में हम 31 वोट से महज हारे हुए हैं। लेकिन इस चुनाव में हारने का सबसे बड़ा वजह था कि कल लगभग 3 बजे के आसपास में हमारे देमलपुर पैक्स पर भोकस का काम चलता रहा। लेकिन हम BDO साहब को फ़ोन किए, BCO साहब को फ़ोन किए, थाने प्रभारी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद मैंने सारी बात बताया कि देखिए सर, यहाँ पर भोकस का काम चल रहा है। ये वहाँ पर जाने के बाद लगभग सर 4 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर स्थिति कुछ कंट्रोल में हो पाई और चूक कुछ नहीं हुई। 31 वोट से हारना ये कोई बड़ा संदेश नहीं है। हम वोट कहाँ हारे हैं, हम चुनाव तो बिल्कुल नहीं हारे हैं, चुनाव हराया गया है। और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने गुंडई लफोई लंठई की है, जिसके चलते हमें चुनाव हारना पड़ा। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उनके लोग हमसे मिलने आए तो हमको मारने के लिए दीपू पांडे जी और कुछ उनके लोगों ने हमको मारने के लिए यहाँ पर दौड़ते हुए रोड पर आ गए। जो कृष्णा जो यादव जी अभी चुनाव जो जीते हुए हैं, वो हमसे मतलब बोले कि हम माफ़ी चाहते हैं से आप छोड़िए इस बात को, मिलिए आप गले मिलिए। बोले गले क्या मिलना है, जब आप लोग हम पर हाथी टान दिए मारने के लिए, तो इसका बड़ा सबसे पहला मैसेज यही है कि आप लोग गुंडई करने की दबंगई करने के लिए ही आप लोग ऐसा काम किए। ये तो पैक्स आप लोग चुनाव जो लड़े दबंगई करने के लिए लड़े और दबंगई आपका पहला रुझान यहीं पर आ गया कि आप लोग गुंडई चालू कर दी है। हाँ, अभी आप दिखला सकते हैं वहाँ पर कि दीपू पांडे जी और कुछ उनके दो चार लोगों ने हमको मारने के लिए यहाँ पर मतलब अड़िया रहे थे। यहाँ पर अभी जस्ट देखिए एक बात और है, ये देमलपुर पैक्स के लिए 3 साल से लगभग आवाज़ उठाते रहे कि देमलपुर पैक्स में ये बहुत सारी योजनाएं आती है, से लोन की सुविधा है। सीतामढ़ी में 37 करोड़ लगा करके एक पैक्स अध्यक्ष ने सबको रोजगार दिया। तो मैं कितना इसमें यही कहूँगा कि सबको आप रोजगार दीजिए और रोजगार सबको चाहिए, क्योंकि हम सब बेरोजगार हैं और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो इसलिए हम भी बेरोजगार हैं और सबको रोजगार की आवश्यकता है। और आपने कहा कि ट्रैक्टर खड़ी रहती है, इसके बाद से किस पैक्स अध्यक्ष साहब अपने खरीद रेट से अधिक पैसे लेते हैं, मनमानी से पैसे लेते हैं यूरिया पर, खाद पर। तो मैं चाहता हूं कि अब समस्त देमलपुर की जनता जग जाए और इनसे हर चीज़ की वो मांग करे। जो इन्होंने एक चिट्ठा बनाया था कि उस चिट्ठा में बहुत सारे वादे मतलब किए थे, वो 5 साल तक अपनी जनता को या अपने विश्वास को दिलाने में यह कामयाब रहे। अब मैं इससे आगे की बात कर रहे हैं कि आप चुनाव हारे नहीं हैं, जी हरवाया गया, जी। तो जब हरवाया गया है तो कुछ भी हो रहा था तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाए थे, बट हुआ यूँ कि हम सर के पास फ़ोन किए, सर चंदन कुमार के पास फ़ोन किए हैं। ऐसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि सोनू जी का फ़ोन कितने बार आपके पास आया था। इसके बाद हम BDO साहब को फ़ोन किए हैं,
BCO साहब को भी फ़ोन किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देंगे। यदि कहेंगे तो आपके मोबाइल पर हम भेज देंगे। बट सर को आने में बहुत विलम्ब हुआ, तब तक बहुत से काम चलता रहा और इसी वजह से सर हम लोग चुनाव हारे। इसके बाद से इनके जितने भी इनके जो मतलब लाइफ के लफुआ लोग थे, वो बूथ के आसपास में बहुत काफ़ी लंठई कर रहे थे, वोटरों को धमका रहे थे, धमकिया रहे थे, जिससे वोटर जाने में कतरा रहे थे। कितने ऐसे वोटर हमारे थे कि मतलब जो रमतई गांव से आ रहे थे, वो डर से मतलब कहीं कहीं वो भाग भी जा रहे थे। वो वोट देने गए, फिर दोबारा वो लौट कर वापस नहीं आए। एक सवाल ये भी है कि अभी देखे होंगे कि जो इस बार का चुनाव हुआ है, इंक जो उंगली में इंक लगता है वो लगा नहीं। देखिए, क्या उससे भी नुकसान हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि जिस पैक्स मेंबर को मतलब उसमें वोटर में नाम नहीं था, वो लोग 2 बार 4 बार वोट मारने का काम किए हैं। इसके ही प्रमाण सही से उसकी जांच करा दी जाए तो पता चलेगा। इंक लगना चाहिए। इंक से प्रमाण मिल जाता है कि हाँ, वोट डाल कर ही आ रहा है। मैं भी कल वोट किया हूँ, मेरे हाथ में कहीं इंक नहीं लगा हुआ है। और यह निर्वाचन आयोग का शासन मतलब एक बहुत बड़ा लापरवाही कहा जाएगा कि किसी वोटर को मतलब वहाँ पर इंक लगाया नजर आता, जिसका फायदा मतलब ये जो असामाजिक तत्व के जो लोग थे, इसका भरपूर फायदा उठाया, जिससे हमें चुनाव में हमें भुगतना पड़ा। और दूसरी बात है, बहुत लोग कहेंगे कि चुनाव हार गए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे चुनाव से बिल्कुल मतलब दुख नहीं है। मैं तो गत साल 2021 में ग्राम पंचायत खुटास में चुनाव लड़ा था, वहाँ पर 1800 वोट लगभग मैं लाया हूँ। मुझे देमलपुर पैक्स में राजनीति नहीं करना है, देमलपुर पंचायत में मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन देमलपुर पंचायत की समस्त जनमानस को यही मैं बताने का काम करूंगा कि जितने ये वादे किए, ये वादे को पूरा करें। हमारी भी यही अभिलाषा है। इतने हमारे गांव में युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई ऐसे मतलब निराशा में मतलब अलग जगह बैठा हुआ है कि पैक्स अध्यक्ष साहब एक सीतामढ़ी के थे, लोगों को रोजगार दिए, इतनी सारी काम दिए। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारा पंचायत समृद्ध बने, सशक्त बने और वहाँ लोग रोजगार पैदा हो। जी, परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम ऐसे पड़ेगा, सोनू कुमार गुप्ता नाम पड़ेगा, और मैं कुटाह पंचायत का पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ और मैं लगभग वहाँ कुछ वोट से हारा हूँ। और ऐसे मैं तो पैतृक निवासी देमलपुर पंचायत का हूँ, जो शंकर शाह का मैं नाती हूँ, जो लगभग 40 साल से वो पैक्स अध्यक्ष रहे और हमारे चाचा जी 10 साल से पैक्स अध्यक्ष थे। और मैं अपना निजी ज़मीन दान करके 3 कट्ठा ज़मीन दान करके मैं पैक्स का अपना गोदाम बनवाया हूँ। वो ज़मीन मतलब राज्यपाल के नाम से दान कर दी गई है। जी, अभी वर्तमान में कौन पैक्स अध्यक्ष थे? वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हमारे चाचा जी थे। नाम का हुआ उनका? मैं प्रसाद शाह नाम है। उनका आप प्रतिनिधि है? जी, हम उनके प्रतिनिधि हैं।